अब बारी है प्राणायाम की। प्राणायाम तो प्राण है योग का। प्राणायाम के बिना हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह सकते। प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम मन पे डिपेंड करता है, हमारी मनस्थिति। जब तक हमारी मनस्थिति ठीक नहीं होती, हमारे विचार ठीक नहीं होते, तब तक हम प्राणायाम में सफल नहीं हो सकते। तो प्राणायाम करने के लिए अपने विचारों को एक जगह चारों तरफ से हटा के एकाग्र करना, एक जगह लाना बहुत आवश्यक है। प्रत्याहार का भी ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें हमारे विचारों से, हमारे थॉट से ठीक हो जाती हैं। इसके लिए सारा ध्यान अपने श्वासों पे लाना ज़रूरी है। अपने श्वासों को आयाम देना, अपने प्राणों को आयाम देना बहुत ज़रूरी है। तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। प्राणायाम हर सेशन में, हर प्रोग्राम में मैं बताती हूँ कि प्राणायाम करना है। सारे लोग प्राणायाम के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी हम अपने दर्द को ठीक करने के लिए कैसे प्राणायाम करें, क्या करें कि हम अपने दर्द को इंस्टेंट ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत बार प्रयोग किया है और इसमें हम सफल भी हुए हैं। पहले तो कपालभाति करके अपने टॉक्सिन को बाहर निकालना है, अपने बॉडी के टॉक्सिन। प्राणायाम करते करते अफर्मेशन देना है कि हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं। विजातीय द्रव्य जो फॉरेन मैटर्स से हमारे बॉडी से हर प्रश्वास के साथ हम उसको बाहर फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं। ऐसी भावना के साथ हमें कपालभाति करना है। और श्वास लेना है, छोड़ना है। लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना सबसे बड़ा प्राणायाम, सबसे इम्पॉर्टेंट प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग करना, लंबा गहरा श्वास लेना, छोड़ना। इसके बाद हम प्राणायाम भी करेंगे, श्वास भी लंबा गहरा लेंगे और उसके साथ खुद को अफर्मेशन देंगे अपने दर्द को ठीक करने के लिए। जैसे हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, उस दर्द के एरिया को, जिस पार्ट में हमें दर्द हो रहा हो, उस दर्द को ठीक करने के लिए किस तरह से प्राणायाम करें। अपने प्राणों की शक्ति वहाँ पे एकत्रित करें। अपने प्राणों की शक्ति से हम अपने दर्द को हील करें, उस जगह को हील करके स्वस्थ बनाएं और दर्द को दूर भगाएं। कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे प्राणायाम करके अपनी मनचाही चीज़ों को पा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सी चीज़ों को ऐसे हासिल किया है, प्राप्त किया है, अपने सुख को, अपनी शांति को प्राणायाम के द्वारा। हम सब कर सकते हैं। तो आइए आज हम ऐसे प्राणायाम करके इसका अभ्यास कैसे करते हैं, अभ्यास करते हैं। और अपने पैर के दर्द को, मैं पैरों के दर्द की कह रही हूँ, लेकिन इससे हम अपनी कहीं के भी दर्द को ठीक कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। श्वास, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भी ये कर सकते हैं और आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी ये अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे बैठ जाएंगे, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एकदम ढीला, सिर से पांव तक बिल्कुल एकदम शिथिल कर देंगे अपने पूरे शरीर को। एक बार सिर से पैर तक अपने पूरे शरीर को देख लेंगे, ऑब्जर्व करें। आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए ये भी देख लें। आप किस मुद्रा में बैठे हैं, अपने सिर से पैर तक खुद को देखें, ऑब्जर्व करें। आराम से अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम आराम की मुद्रा में आ जाएं। अपने मन को चारों तरफ हर तरह की विचारधाराओं को छोड़ते हुए एक जगह अपने श्वासों के पास, श्वासों की तरफ अपने ध्यान को ले आएं। श्वास को लेते और छोड़ते समय खुद को देखें, अपने श्वासों को देखिए कैसे नाक से श्वास अंदर जा रही है, श्वास नली से होते हुए, फेफड़ों में होते हुए, पूरे शरीर में प्राण शक्ति जा रही है। और अपने शरीर से विजातीय द्रव्य को हम हर प्रश्वास के साथ बाहर निकालते हुए महसूस करेंगे। हर श्वास के साथ प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती जा रही है, पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए महसूस करें। अब पूरे शरीर से हर प्रश्वास के साथ विजातीय द्रव्य को बाहर निकालते हुए महसूस करेंगे। इस तरह से हम प्राण शक्ति को अपने अंदर प्रवेश कराकर अपने पूरे शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। ऐसी भावना के साथ श्वास लें और अपने हर प्रश्वास के साथ हम
अपनी विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसी भावना करें। इसे कम से कम 5 मिनट डेली करेंगे। उसके बाद सांस लेते हुए मन ही मन बोलें, हमारे चारों तरफ महाप्राण का इंद्रधनुषीय घेरा बना हुआ है। यह हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह यह प्राण शक्ति हमें दिखाई दे रही है, ऐसा महसूस करें। और इस प्राण शक्ति को अपने उस दर्द वाली जगह, जहाँ आपके पैर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, मान लीजिए आपके पैर में दर्द है, महसूस करें यह प्राण शक्ति हमारे उस एरिया में, इस पैर में प्रवेश कर रही है और हमारे उस एरिया को हील कर रही है, स्वस्थ बना रही है। हमारा पैर ठीक हो रहा है, हम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, हमारा पैर ठीक हो चुका है। सांस बाहर छोड़ते हुए हमारा पैर स्वस्थ है, हमारे सारे विजातीय द्रव्य बाहर निकल चुके हैं और हमारा पैर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। फिर सांस भरें और महसूस करें कि प्राण शक्ति हमारे पैरों में प्रवेश कर रही है और प्राण शक्ति से हमारा पैर दर्द ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, मजबूत हो रहा है। पैर की मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं। यदि आपकी किसी और पार्ट में दर्द है तो उस पार्ट को देखें और वहाँ प्राण शक्ति को जाते हुए और उसको हील करते हुए महसूस करें। फिर प्रश्वास के साथ विजातीय द्रव्य बाहर निकल चुका है और हमारा पैर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। फिर सांस भरें, हमारी प्राण शक्ति नाक से होती हुई पूरे शरीर में प्रवेश करते हुए उस दर्द वाली जगह, उस पार्ट को देखें और वहाँ प्राण शक्ति जाकर उस जगह को हील कर रही है, स्वस्थ बना रही है, ऐसा महसूस करें। फिर प्रश्वास श्वास बाहर छोड़ते हुए महसूस करें हमारा वह पैर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, हमारे सारे विजातीय द्रव्य बाहर निकल चुके हैं, मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गई हूँ या हो गया हूँ। फिर श्वास भरे, हमारी प्राण शक्ति उस जगह जाकर पैरों में प्रवेश कर रही है, हील कर रही है, स्वस्थ बना रही है उस पार्ट को, उस जगह को। जहाँ भी हमें दर्द हो रहा हो वहाँ देखें और उसे हील होता हुआ देखें, स्वस्थ होता हुआ देखें। प्राण शक्ति से वह एरिया बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, मजबूत हो चुका है। सांस बाहर छोड़ते हुए हमारे सारे विजातीय द्रव्य बाहर निकल चुके हैं और हमारा पैर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। प्राण शक्ति हमारे भीतर कूट कूट कर भर चुकी है। प्रश्वास के साथ उस प्राण शक्ति से हमारे सारे विजातीय द्रव्य बाहर निकल चुके हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसा महसूस करें। उसके बाद 10 मिनट से शुरू करके आप आधा घंटा तक यह प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम से आप अपने किसी भी दर्द को, किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, किसी भी अंग को आप स्वस्थ बना सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और अनुभव किया हुआ प्राणायाम है। इसे मैंने कई बार अनुभव किया है और अपनी समस्याओं को ठीक किया है। आप भी कर सकते हैं। उसके बाद शांत होकर बैठ जाएं, अपनी सांसों को देखते जाएं। यदि आप कुछ महीने इस प्राणायाम को करेंगे, अभ्यास निरंतर रेगुलर प्रतिदिन करेंगे, तो आपके मन में एक अजीब सा, एक अद्भुत सा आत्मविश्वास पैदा होगा, बढ़ेगा और आप अपनी बहुत सी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। दर्द बीमारी तो आराम से ठीक कर पाएंगे और भी जीवन की समस्याओं को हम इस प्राणायाम के द्वारा ठीक कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे, अपनी हथेलियों को गर्म करेंगे और महसूस करेंगे कि प्राण शक्ति हमारे दोनों हथेलियों में आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी भरती जा रही है। ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को जो चारों तरफ फैली हुई थी, हम अपने हाथों में समेट रहे हैं और हमारे हाथों में पूरी प्राण शक्ति आ गई है। और आँखों पे रखेंगे, आपको नीला, ऑरेंज या येलो कोई भी कलर दिखाई देगा। आप कुछ देर रखे रहें और शांति का अनुभव करें। इस प्राणायाम को करके ऐसे हाथों के घर्षण से अगर आप उसके बाद
अपनी आँखों को ऐसे बंद करके गर्म हथेलियों से प्राण ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश होता हुआ देखेंगे। आपको लाल या ऑरेंज, येलो कोई भी कलर दिखाई देगा। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका कौन सा चक्र एक्टिवेट ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद धीरे धीरे नीचे देखते हुए अपनी आँखों को खोल लेंगे। अब बारी है डाइट और मुद्रा की। कौन सी डाइट, कौन सा फूड, भोजन खाएं, कैसे खाएं जिससे हमारे दर्द ठीक हो, पैरों का दर्द ठीक हो और ना हो, और कौन सी मुद्रा करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं भोजन की। सात्विक भोजन तो हर किसी को खाना ज़रूरी है। फाइबर युक्त भोजन, न्यूट्रिशन से भरपूर भोजन जिसमें फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हों, ऐसा फूड हमें खाना है। ना कि पेट भरने के लिए स्वाद के लोलुपता में स्वाद के वशीभूत होकर हमें भोजन नहीं करना है, बल्कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन करना है। तो सादा भोजन करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, कैल्शियम हो। यदि आप कैल्शियम की कमी से अगर पैरों में क्रैम्प्स आते हों तो 1 चम्मच सेसमे सीड, वाइट तिल जो होता है, रात को भिगा दें और सुबह उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें और 1 कप पानी में 1 कप जब उसको छान लें, 1 कप दूध जैसा हो जाएगा वाइट कलर का, आप उसे पी लें। हफ्ते में 1 दिन पिएं, कैल्शियम की कमी दूर होगी और आपके पैरों के क्रैम्प्स, पैरों के साथ और भी कहीं भी दर्द हो रहा हो, पैरों के अलावा भी हो रहा हो, कहीं भी हिप जॉइंट्स या कमर में या कूल्हे में, घुटने में, कहीं भी दर्द हो कैल्शियम की कमी की वजह से, तो कैल्शियम की कमी पूरी होती है और आपका दर्द ठीक होता है। सेसमे सीड को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप सारे सीड्स, 5 सीड्स जैसे पम्पकिन सीड, चिया सीड्स और भी सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सारे सीड्स को आप अपने डाइट में एवरीडे इंक्लूड करें। इससे भी आपको दर्द में राहत मिलता है। जैसे आप स्नैक्स में नमकीन खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, उसकी जगह आप मखाने खाएं, जिससे आयरन कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो इससे भी आपके दर्द में आपको आराम मिलेगा। और हमेशा बासी भोजन करने से बचें, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा भोजन करने से बचें। बार बार गर्म कर कर के जो हम भोजन खाते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आप उतना ही आटा माड़ें जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी रोटी की ज़रूरत हो। बहुत देर तक आटा माड़ के फ्रिज में बहुत दिनों तक रख के बार बार रोटी बनाना या फिर रोटी बना के रख देना, रोटी तो फिर भी ठीक है, 1 दिन की बासी रोटी तो विटामिन B12 की पूर्ति करता है, कमी को दूर करता है, लेकिन कई दिनों का रखा हुआ बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रेड फ्रिज में रख के एक्सपायरी डेट देखते हुए 4, 5, 6 दिन तक जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैदे की चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए यदि आपको दर्द हो। बादी वाली चीज़ें जैसे राजमा, छोले, बैंगन, भिंडी कम खाने चाहिए, दिन में खाने चाहिए। दही खाएँ तो फ्रेश खाएँ, बहुत ज़्यादा खट्टी ना खाएँ। खट्टे में अगर आप खाना चाहते हैं तो आप नींबू खाएँ, वो भी दिन में खाएँ, दही भी दिन में खाएँ और भी फ्रेश खाएँ। आप अपने दर्द और अपनी परेशानी के अकॉर्डिंग चीज़ों को खाएं, जैसे कि खट्टी चीज़ें, जैसे कि विटामिन C तो बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी बढ़ती है। आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा गिलोय आप प्रतिदिन लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे भी आपको दर्द में आराम मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को आप खाएं जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर हो, आपके दर्दों में आराम मिलेगा। और अब बारी है मुद्रा की। संधि मुद्रा। संधि मुद्रा पैर के साथ किसी भी संधि, जैसे नाम से प्रतीत होता है, संधि मतलब जोड़, जॉइंट्स, किसी भी तरह के जॉइंट्स में संधि मुद्रा बहुत कारगर साबित होता है। अपने हथेलियों को का घर्षण करें, गरम कर लें, ऐसे बैठ के किसी भी आसन में बैठ जाएं, घर्षण करें, हथेली आपकी गर्म हो गई। अब दोनों हथेलियों को अपने नीज पे रख लें और आप दाहिने हाथ से पृथ्वी मुद्रा बनाएं। अपनी अनामिका उंगली और अपने थंब की टिप को ऐसे मिला लें, ये पृथ्वी मुद्रा है। और बाकी उंगलियों को सीधा रखें, घुटने पर रख लें दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ से आकाश मुद्रा बनाएंगे। अपनी बड़ी उंगली, बीच की उंगली और अंगूठे की टिप को मिला के ऐसे बैठ जाएंगे। ये है हमारा संधि मुद्रा। दाहिने हाथ से पृथ्वी मुद्रा बनाया और बाएं हाथ से आकाश मुद्रा, ये दोनों को मिला के कहते हैं संधि मुद्रा।
संधि मुद्रा में 5 से 10 मिनट बैठें, दिन में 2 से 3 बार करें और हर तरह के जोड़ों की समस्या, दर्द, पैर का दर्द ठीक करें। अब बारी है सुविचार की। ध्यान में रह के ही हम खुद को शांत करके दूसरों के साथ खुशी से रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे एपिसोड में किसी दूसरे विषय को लेके आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।